हेलो एवरीवन, जय श्री श्याम। सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ हैं, अच्छे हैं, बेहतरीन है। जैसा आप सभी जानते हो कि आरएएस की जो वैकेंसी है, अपकमिंग वैकेंसी 2024 में आने की 100% संभावना है। जैसा कि भाई सरकार बनी है नई नई, और सरकार ने अभी घोषणा भी कर दी है कि देखो आरएएस 2024 के नोटिफिकेशन के लिए हम पूरी तैयारी कर रहे हैं। और अभी जो लास्ट आरएएस 2021 था उसका क्या चल रहा है, अभी मेंस की भी जुलाई के अंदर क्या है डेट, या तो 2024 के अंदर 100% श्योर आ जाएगा, वरना 25 स्टार्टिंग होते ही इसका नोटिफिकेशन आउट हो जाएगा। यानी हम ये कह सकते हैं इसके आते के पोड़ बाज रहे हैं। पोड़ बाजना मतलब 2-3 महीना, 4 महीना, 5 महीना मामा आरएएस आ जी। और आरएएस आवे से अपन पहले बेरो भी होने चाहिए 2-4 महीना पहले। क्यों? क्योंकि बेंगी तैयारी खातर टाइम चाहिए। तो जी हाँ, थे देख पा रहे हो कि आरएएस 2024 का ये जो नोटिफिकेशन वाला जो आपके सामने चल रहा है, एक दैनिक भास्कर की या कोई भी जो पत्रिका है उसकी न्यूज आ रही है, वो 100% ये आपको बता रही है कि भाई लोगों आप तैयार हो जाओ। आरएएस एक ऐसी भर्ती है जो पहले से ही प्रिपरेशन मांगती है, आपका पहले से ही खून पीना शुरू करेगी, तभी जाके काम बनेगा। और आप अच्छे से जानते हो इस बात, क्योंकि यार राजस्थान की सबसे बड़ी पोस्ट है, प्रशासनिक पोस्ट है, तो इसके लिए संघर्ष जरूरी है, लाजमी है। हम सीधा इसके अंदर सिलेक्शन ले लेते हैं तो फिर कहानियां कहाँ से बनेगी। तो उन कहानियों के अंदर कुछ किरदार अगर आपको अपना अच्छा बेहतरीन बनाना है तो पिछली कट ऑफ पे ध्यान देना है। पिछली कट ऑफ एग्जैक्ट 3 डिजिट की गई है और आज तक के इतिहास में पहली बार गई है, यानी 100+ की कट ऑफ। तो आप लोगों ने सोचा होगा कि सर 100+ की कट ऑफ गई है तो ऐसा क्यों हुआ। फिर बात आती है इतनी ज़्यादा कि सर अगर कट ऑफ तो ठीक है, हमें डर लगता है मैथ और रीजनिंग से, हम आज पढ़े ना मरे कल पढ़े, ठीक है, हम नहीं पढ़ते। तो आपका इस बात का थोड़ा सा ध्यान देना है कि अगर कट ऑफ 100 की गई है तो ऐसा क्यों हो रहा है कि देखिए अब से पहले क्या था, स्टूडेंट्स के पास इतने ज़्यादा सोर्सेज नहीं था, तो वो एक तो पॉलिटी पढ़ लेता था, एक इको पढ़ लेता था जिसे आप सर्वे बोलते हो, इको पढ़ लेता था, तीसरा वो करंट अफेयर पढ़ लेता था। ओके सर, करंट अफेयर ठीक है। इसके अलावा हल्का फुल्का उसे देखो बाकी चीज़ें तो आती थी। अब पॉलिटी के, इको, करंट अफेयर, इन तीनों के इतने क्वेश्चन आ जाते हैं कि एग्जाम आराम से पास हो जाता था। अब वो इतने टाइम से पढ़ रहा है तो उसे राजस्थान का तो जीके वैसे भी आता है, राजस्थान जीके, आर्ट एंड कल्चर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी है, इतना तो वही आता है उसे। अब इतना कुछ पढ़ रहा है तो थोड़ा बहुत उसे इंडिया का भी आता है, साइंस भी आती है, मतलब ये टूटे फूटे भी आ रहे थे ना तब भी। फिर वो रीजनिंग कर लेता है, रीजनिंग भी कर लेता है 2-4 क्वेश्चन, ऐसे करके उसने नैया पार लगा दी थी। लेकिन अब थोड़ा सा दुर्लभ हो गया है। अब क्या हुआ कि सारी स्थिति आपके सामने है कि यहाँ पे पॉलिटी, इकोनॉमी, करंट, ये तो सब कॉमन हो गया है, तो कुछ हमें हटके करना होगा। तो उस केस में देखो आपके पास इतना सफिशिएंट टाइम है कि मैथ रीजनिंग के, देखो ये क्या होता है, इसका कभी भी कंटेंट नहीं बदलता है। मैथ्स पहले भी वैसी थी, अभी भी वैसे है। क्या आपने पिछली बार इको सर्वे पढ़ा वो अब पढ़ के चले जाओगे तो काम हो जाएगा? क्या पिछली बार करंट अफेयर पढ़ा वो अब पढ़ के चले जाओगे तो काम हो जाएगा? नहीं होगा। क्या साइंस टेक है, साइंस टेक जो आपने पीछे पढ़ी वो अब पढ़ोगे तो काम हो जाएगा? नहीं सर, 1 साल के अंदर कंटेंट अपडेट होता रहता है, लेटेस्ट चीज़ें पूछी जाती है, तो वही जानकारियाँ हमें चाहिए होती है, ठीक है। ओके, जैसे आपको पूछ रहे कि राजस्थान का वर्तमान सीएम कौन है, तो पिछली बार तो भर्ती हुई थी तब कौन थे, हैं? सैनी साहब थे, और अब भजन साहब है। तो मतलब बदलता है सब कुछ। ये तो एक छोटा सा एग्जांपल है, इसलिए मैथ रीजनिंग पे आपको फोकस करना होगा, आप इसे स्किप नहीं कर सकते। अब मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ मैथ रीजनिंग पे हम कैसे काम कर सकते हैं। सारे अपडेट्स के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें। देखो अगर आपने थोड़ा सा भी ध्यान दिया होगा तो ये हमारे पास रीजनिंग का एक सिलेबस है। रीजनिंग का, रीजनिंग के कितने क्वेश्चन आते हैं? आप बोलोगे सर 10-11 क्वेश्चन, 10-11 क्वेश्चन, ओके। और मैथ्स का ये सिलेबस है, और मैथ्स के कितने क्वेश्चन आते हैं सर? 9-10 क्वेश्चन। देखो आपने अगर लास्ट पेपर पे ध्यान दिया हो तो आपके यहाँ से नैया गोड़ हुई थी कि अनुपात समानुपात का क्वेश्चन, साझा का क्वेश्चन अच्छा आता है, कर सकते हैं, प्रतिशत का इजी आता है, ये भी कर लेते हैं, साधारण ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज, समतलीय आकृति। एक तो स्टूडेंट्स को ये टफ लगता है 2D वाला। फिर आंकड़ों का विश्लेषण, DI भी पिछली बार थोड़ा टफ आया। समांतर माध्य, आत्मक माध्य में कोई दिक्कत नहीं आती। क्रमचय, संचय और प्रोबेबिलिटी, ये 4 ऐसे चैप्टर है जो टफ आते हैं। अब आप मुझे ये बताइए कि जैसे क्रमचय संचय ऐसा होता है जिसे पल्ले पड़े तो पड़े, नहीं पड़े तो नहीं पड़े, प्रायिकता फिर भी पिछली बार हो गया था, प्रायिकता भी हो जाता है। तो होते क्या नहीं है, 2-3। अगर हमारे पास 10 क्वेश्चन आते हैं, 9 क्वेश्चन आते हैं, तो 9 आते, हम ये चाहते हैं कि 3 भी गलत हो जाए तो हमारे 6-7 क्या होने चाहिए, 100% सही होने चाहिए। 1-2 हो सकता है 10 के साथ सही हो जाए, लेकिन 1-2 क्वेश्चन अगर हमारा टफ आ जाए, जैसे क्यों, क्योंकि क्रमचय संचय क्या है, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन क्या है, ये हमारे 11th 12th का पार्ट है, 10वीं का नहीं है, ये 11th 12th का पार्ट है।
अब 11th 12th का पार्ट है, तो इसे आप डिटेल में अगर पढ़ाने लग जाओ, सेकंड ग्रेड में यूज होता है, तो ये बहुत लंबा चला जाता है। तो हम क्या करते हैं, शॉर्ट फॉर्म में पढ़ाते हैं। लेकिन अब की बार क्या करेंगे, इसे थोड़ा अच्छे लेवल का पढ़ाएंगे ताकि एग्जाम में कोई क्वेश्चन गलत नहीं हो। रीजनिंग कुछ भी आ जाए, आपके 10 के 10 क्वेश्चन सही हो जाएंगे। तो इस प्रकार से अगर आप इसे, सर अब हमें कितना महीना देना पड़ता है, देखो मैं आपको बता देता हूँ। अभी आप अगर शुरू करते हो, अभी आप शुरू करते हो, जैसे आज कितनी तारीख है, 15 मई, और 15 मई से शुरू करते हो, तो मैं ये बोल रहा हूँ कि आप एग्जाम डेट तक पहुँचते पहुँचते, नोटिफिकेशन तक पहुँचते पहुँचते 100% कवर कर लोगे। मैं आपको समझा देता हूँ आपको कितना समय देना होगा। रीजनिंग देनी पड़ेगी आपको 40 घंटे, 40 दिन दे दो आप, 1-1 घंटे डेली। कितना घंटा, 1 ओवर, ठीक है। और आपको मैथ्स देनी होगी 1 घंटे मैथ्स, ये तो होगी रीजनिंग। आपने रीजनिंग अगर 40 दिन आज से लगातार पढ़ते हो, तो एग्जाम तक आपको फिर बाद में कभी मत पढ़ना, केवल और केवल टेस्ट सीरीज के अंदर ही पढ़ना। अब मैथ्स की बात करते हैं, तो मैथ्स देने होंगे आपको 50 दिन, 50 दिन दे लो, 50 से 60 लिख दो ज़्यादा से ज़्यादा, 60 डेज से 60 डेज दे लो, और डेली आपको 1 घंटे पढ़ना है, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना। तो यानी अगले 2 महीने के अंदर, 2 माह का टाइम अगर आप अपने आप को देते हो, आप अपने आप पे ये कह सकते हैं इन्वेस्ट करते हो 2 माह, तो 2 माह करते हो, तो आपके पास ये मानो 10 और 5 16 क्वेश्चन प्लस आपके पास हो जाएगा। और एक क्वेश्चन 1.33 का होता है, 16 और लगभग मान लो आप 22 एक अंक का काम हो गया, ठीक है ना। अब तुमको डिसाइड करना है तुम क्या कर रहे हो। ये लगभग 25 नंबर का काम आता है, 22 अंक का। आप इसे अगर हल्के में लोगे, आप इसे स्किप कर दोगे, तो तुम्हारी नैया पार है, समझ जाओ आप। फिर रोते धोते रहना, क्योंकि विदाउट प्री मेंस के सपने देखना वैसी ही बात है, वैसी ही बात है बिना पैर चलना, ठीक है ना। तो अगर आप सोच रहे हो हम तो प्री पास ही नहीं हो और मेंस के सपने देख रहे हो, क्या मतलब उस दौड़ का जिसमें सबसे बड़ी रेस ही हम प्री में हार जाते हैं। प्री के बगैर कुछ भी पॉसिबल नहीं है। मान लो प्री वेडिंग है, यही सब कुछ है ना। इसके बिना ब्याह तक पहुंचना तो बहुत ही टफ काम, टफ क्या 100% ही पॉसिबल नहीं है। प्री गया तो बाहर, इसलिए ये गलती मत करो। जब तक नोटिफिकेशन आए हम मैथ्स रीजनिंग धीरे धीरे भी पढ़ेंगे, थोड़ा थोड़ा भी पढ़ेंगे, कवर हो जाएंगे। अब आप सोचो सर कैसे पढ़ें, तो देखो मैथ रीजनिंग का कंप्लीट सिलेबस हमने करा रखा है। मैथ्स 40 वीडियो है। अब मैं कुछ चैप्टर फिर से पढ़ाऊँगा, प्रोबेबिलिटी पढ़ा दूंगा, परम्यूटेशन पढ़ा दूंगा, एंड कॉम्बिनेशन पढ़ा दूंगा, 2 हो गए, और 1 DI, ये 3 चैप्टर आपको फिर से पढ़ा देंगे। 3 अच्छे, मेन, मीडियन, मोड पढ़ा देंगे। ये 4 चैप्टर आपको फिर से पढ़ा देंगे। रीजनिंग आपकी क्लासेस चालू हो गई है, अभी चालू हुई है, जस्ट थोड़े दिन पहले ही। हमने हमारे इसमें पहले से बच्चे जुड़े हुए हैं पिछली भर्ती से लंबे टाइम से, तो वो हमने बच्चों के लिए चालू कर दिया, ठीक है। तो आप सेम देखो, इसमें मैथ्स रीजनिंग में कुछ बदलता नहीं है। आपके लिए ये फीस जो 999 दिख रही है ना, ये नहीं है। स्टार्टिंग के 3 दिन तक 15, 16 और 17, 3 दिन तक ये फीस रहेगी 799। आपको 200 रुपये का डिस्काउंट का यहाँ पे ऑप्शन आएगा, कोड लगा लेना, डिस्काउंट कोड, ठीक है। क्यों, क्योंकि यार देखो हमें ज़्यादा पैसे नहीं लेने, जिन स्टूडेंट्स को सीरियस होकर स्टडी करनी है उनके लिए ये काफ़ी है, ठीक है। और टेस्ट भी हम लास्ट में करवा देंगे। तो ये आप थोड़ा फोकस करें, आपके 20 क्वेश्चन का लक्ष्य है, यहाँ पे लगभग 20 क्वेश्चन आते हैं। और फ्री भी यूट्यूब के ऊपर मैंने पूरा पढ़ा रखा है, मैथ्स यूट्यूब के ऊपर पढ़ा रखी है। आप चाहो तो यूट्यूब से फ्री भी पढ़ सकते हो, आपको पैसे देने की जरूरत नहीं है। बस बाकी हम मैथ रीजनिंग के अलावा कुछ भी नहीं पढ़ा रहे। तो मैथ रीजनिंग में खुद को इतना स्ट्रॉन्ग कर लीजिए कि आपका एग्जाम में एक भी क्वेश्चन गलत ना हो, ठीक है ना। तो आप खुद डिसाइड करो 2024 के अंदर मैथ रीजनिंग प्लस पॉइंट बनाओगे। पहले बना लोगे तो जीवन सफल हो जाएगा, और बाद में बनाओगे तो जीवन वैसे ही सफल है, आपको कहाँ टेंशन है। RAS की तैयारी करें, हमें इतना ही नहीं पता कि हमें क्या छोड़ना है क्या नहीं। अगर हम ये सोच रहे हैं कि नहीं हमारे छोड़ने से सिलेक्शन हो जाएगा, तो फिर तो आप एकदम ही गलत में जा रहे हो। कट ऑफ देखो, स्टडी देखो, आजकल लोग कितने पढ़ने लग गए, वो देखो, कंपटीशन देखो, तो फिर छोड़ने जैसी चीज़ें ही नहीं होनी चाहिए। जो दुनिया छोड़ रही है उसे अपना प्लस पॉइंट बनाओ। अगर वो प्लस पॉइंट बन गया तो तुम्हें कोई नहीं हरा सकता। जो कोई नहीं कर रहा वो तुम्हें करना है, तभी तो जाके औरों से एक्स्ट्रा नंबर आएंगे, और ये आपके प्लस पॉइंट होगा एक्स्ट्रा नंबर, ठीक है। चलो, बहुत बहुत आभार आपका कि आप लोगों ने मुझे इतने धैर्य के साथ सुना। आप स्वयं विवेक से निर्णय लीजिए और मैथ रीजनिंग पे इन्वेस्ट कीजिए। इसे अपने आप को इतना बूस्ट कर लीजिए कि नोटिफिकेशन आने के बाद लोगों को कहना छोड़ दे मैथ रीजनिंग, और आपका मैथ रीजनिंग प्लस हो, ठीक है। चलो, थैंक यू।